तो श्रद्धा वालकर की लव स्टोरी अब मर्डर स्टोरी में तब्दील हो गई है। वो मर्डर स्टोरी, जिस मर्डर स्टोरी के पीछे पूरी पुलिस यूनिट मुंबई की और दिल्ली की पुलिस यूनिट फिलहाल लगी हुई है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे जो खुलासे हैं, आपको बता दें, इसमें कई खुलासे बीच-बीच में श्रद्धा के दोस्तों द्वारा आए हैं, जिसमें नडार, जो लक्ष्मण नडार, उनके बचपन के दोस्त, उन्होंने इसमें कहा कि मेरी जुलाई में बातचीत हुई, यानी इंस्टाग्राम पे उनसे कुछ चैटिंग हुई थी। तो निश्चित तौर पे जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि 18 मई को श्रद्धा की हत्या हो चुकी थी, तो वो बातचीत करना स्वाभाविक ही नहीं था। इसका मतलब जो नडार से बातचीत कर रहा था वो आफताब हो सकता है। फिलहाल इस भी एंगल पे पुलिस जांच कर रही है। दूसरे उनके जो क्लासमेट्स हैं, श्रद्धा के जब बीएमएम किया था, जर्नलिज्म किया था कोर्स करने के दौरान, तो लोग बताते हैं कि श्रद्धा बहुत खुशदिल लड़की थी और बड़ी कॉन्फिडेंट रहा करती थी और बहुत खुशमिजाज होने के कारण लोगों से खुल मिल के बातें भी करती थी और डिसीजंस भी लेती थी। और उसने ये भी बताया था कि आफताब से उसके अच्छी दोस्ती हो गई और एक अच्छा रिलेशन शुरू हो गया है और दोनों क्लोज होके रहना चाह रहे हैं। और इसके बाद भी और भी क्लासमेट्स ने कुछ और खुलासे किए कि कुछ दिन बाद, तो 2019 की बात कर रहे थे श्रद्धा के दोस्त, जिन्होंने बताया कि आफताब और श्रद्धा के बीच के रिश्तों को लेकर बाद में ये खुलासा हुआ था कि श्रद्धा बताती थी अपने दोस्तों को कि आफताब उससे मारपीट करने लगा है और उसके रिश्ते में अब खटास आ गई है। ये टाइम बाय टाइम वो अपने दोस्तों को बताती थी, लेकिन दोस्तों का कहना है कि उनके भी अपने दायरे थे, चूंकि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, तो इसमें अब कोई दोस्त हस्तक्षेप इस लेवल पे नहीं कर सकता कि उसको हटा दे या वहां से निकाल सके। लेकिन श्रद्धा बार बार कहती थी कि मुझे ये रिलेशन कंफर्टेबल अब नहीं लग रहा है, काफी परेशानी हो रही है इसमें। तो ऐसे कई दोस्त, उनके 2-3 दोस्त सामने आए जिन्होंने अलग अलग एंगल से अलग अलग जानकारी दी। तो श्रद्धा की एक दोस्त ने, दूसरे दोस्त ने भी बताया कि श्रद्धा इस तरीके की लड़की नहीं थी, श्रद्धा भी मेच्योर थी और आफताब में भी हम लोग मेच्योरिटी देखते थे और निश्चित तौर पर दोनों डिसीजंस लेने लगे थे और दोनों अपनी जिंदगी साथ में गुजारने लगे थे। तो श्रद्धा इस टाइप की लड़की नहीं थी कि वो शादी के लिए जिद करती और आफताब ने शादी के लिए उसको मार दिया। इसमें जरूर कुछ दूसरा एंगल है जिसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मुंबई से राम कदम, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसे लव जिहाद के एंगल से भी जांच करनी चाहिए। और साथ ही अगर आप सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे तो वहां भी लोगों का कहना है कि निश्चित तौर पे लव जिहाद है, क्योंकि अपने आप में ये पहला केस नहीं है। हिंदू और मुस्लिम के बीच की लड़की की जो कहानी है वो ऐसी कई बोरे में बंद और कई सूटकेस में बंद लाशें टाइम बाय टाइम मिलती रही हैं और मिलती जा रही हैं। और ये जो घटनाक्रम है ये तो लोगों को बहुत बुरी तरह डरा दिया, क्योंकि एक लड़की के 35 टुकड़े करके 18 दिनों में उसको बहाना, ये छोटा काम नहीं है और ये किसी शातिर क्रिमिनल जैसा ही काम किया है उसने। और निश्चित तौर पे उसने प्री प्लान करके ही ये सब किया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उसने मुंबई से दिल्ली शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद वहां पे ऐसी जगह पे रूम लिया, रूम लेने के बाद इतने घने जंगलों में जहां पे रात को 2 बजे कोई जाना गंवारा नहीं करता, वहां पे वो आदमी रात को 2 बजे जाता है और 18 दिन लगातार जाता है। इससे ये दिखाता है कि ये बहुत हार्डकोर क्रिमिनल है और इसका बैकग्राउंड भी कुछ ऐसे लोगों के साथ जरूर रहा होगा। निश्चित तौर पे इस पे पुलिस जांच करे और जांच करनी चाहिए। अब श्रद्धा और आफताब पूनावाला के बीच की जो लव स्टोरी थी मर्डर स्टोरी में बदली। अब लोगों का कहना है कि लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर पे लव जिहाद है, ये लोगों का कहना है। मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, ये एक कोट जो है लगातार सोशल मीडिया पे आता है। जब कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की की इस तरीके से बर्बर हत्या करता है या हत्या करता है, तो ऐसे ये मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, इस तरीके का सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड शुरू होता है। हालांकि मीडिया और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में सब तरीके से खुले तौर पे लोग एक ही बात कर रहे हैं कि लड़कियों को अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने दायरे में रहना चाहिए। खुले विचारों का होना गलत नहीं है, लेकिन संबंधों को तोड़ना और अपने दायरे से बाहर निकलना कहीं ना कहीं उनको खतरे की ओर लेके जाता है। तो सोशल मीडिया पे अब बहस छिड़ी है कि जो आफताब पूनावाला है वो कौन है, मुस्लिम है या पारसी। तो जिस तरीके से सरनेम पूनावाला है, वहां पर जैसे ये प्रकरण आया तो फिर एक ट्रेंड चलाया जाने लगा कि पूनावाला, जो आफताब पूनावाला है वो मुस्लिम नहीं है, वो पारसी है। ऐसे कई सारे ट्वीट्स आपको देखने मिलेंगे। लेकिन आपको बता दें, ये जो फैमिली बैकग्राउंड है, हमने कल आपको दिखाया था कि संस्कृति अपार्टमेंट में जहां पे श्रद्धा के माता पिता रहा करते थे, फिलहाल उनका फ्लैट वहीं है, लेकिन संस्कृत अपार्टमेंट में रह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, वो पूरा परिवार है वो, जिसमें उनकी माँ खत्म हो चुकी हैं और भाई और पिता जो हैं वो दिल्ली में है फिलहाल के लिए। वसई में उनके फ्लैट पे ताला लगा हुआ है। आप तस्वीरें देखिए, ताला लगा हुआ है घर का। और ये संस्कृत अपार्ट जहाँ पे 2019 में रहा करती थी श्रद्धा। और श्रद्धा की जब माँ खत्म हो गई थी, बताते हैं कि श्रद्धा की माँ जो है अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन लड़की के अचानक उसको छोड़कर चले जाने के बाद उनको, वो बीमार रहने लगी और 2021 में उनका निधन हो गया। तो अपने माँ की निधन की खबर सुनने के बाद श्रद्धा आई थी और उसके साथ में आफताब भी यहाँ आया था।
तो अभी तक आपने श्रद्धा के परिवार के बारे में जाना। अब बात करते हैं आमीन यानी आफताब, जो मर्डरर है इस पूरे मामले में। मर्डरर आफताब पूनावाला, उसके बाप आमीन की, जो इसी सोसाइटी में रहते थे। आप देखिए तस्वीरें हैं वसई पश्चिम के यूनिक पार्क सोसाइटी की, जहां पर ये परिवार रहा करता था। 2019 वो आखिरी साल था जब ये आफताब जो है यहाँ पर आके जाता। उसके बाद बीच बीच में कई बार वो आया भी था, लेकिन फिलहाल ज्यादा दिन तक रुका नहीं था, ऐसा बता रहे हैं सोसाइटी वाले। और सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे हम आपसे आगे बात कराते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। उसके पहले बता दें कि इस पूरे प्रकरण में आफताब के पिता की भूमिका कितनी संदिग्ध है, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो निश्चित तौर पे आफताब इन बिटवीन आया था 15 दिन के पहले, और ये जो परिवार है इसी सोसाइटी में रहा करता था। और आपको बता दें कि जो फ्लैट है आमीन पूनावाला का, ये 20 साल पुराना फ्लैट है, जिसमें पूरा परिवार तभी से 20 सालों से इसी में रहा करता है। लेकिन इन बिटवीन इन्होंने क्या किया, 15 दिन पहले फ्लैट को भाड़े पे दे दिया और खुद मीरा रोड की तरफ शिफ्ट कर गए रहने के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें मर्डर का पता चल गया था? आखिर अचानक उन्होंने ये पूरा फैसला कैसे ले लिया? 20 सालों से जिस फ्लैट में कोई रह रहा हो, जिसका समाज हो, जिसका परिवार हो, जहां पे पड़ोसी हो और इतना खास अटैचमेंट हो कि बच्चे छोटे से बड़े हुए हों, और अचानक वो 15 दिन पहले कैसे शिफ्ट कर जाते हैं? ये सवाल जब हमने सेक्रेटरी से पूछा तो उन्होंने कई चीजें उन्होंने संदेहास्पद बताई हैं। आइए सुनाते हैं उनका बयान कि उनका इस विषय में क्या कहना है। 10 साल से यहीं रह रहे थे वो लोग। लड़का नहीं था यहाँ पे। लड़का लगभग 2 साल पहले यहाँ रहता था, 2 साल से नहीं था। और 15 दिन पहले वो लोग यहाँ से शिफ्ट हुए। तो अच्छा, शिफ्ट होने का सर जी, हम लोग ने बात किया था उनसे कि आप अचानक क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने रीज़न एक ही दिया कि हम लोग को ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होता है, और आफताब का छोटा भाई, उनका लड़का जो है, बोलते हैं उनका भी जॉब बॉम्बे में लग गया, इसके लिए हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं। क्या 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 बीच में पुलिस आई थी 1 महीना पहले, जब भी मैंने भी उनसे पूछताछ किया था कि पुलिस क्यों आई, अपना काम है भाई पूछताछ करना। तो उन्होंने बताया कि लड़का दिल्ली में शिफ्ट हो गया है और वो लड़की का थोड़ा मैटर है। लड़की के घर वाले कंप्लेंट डाले हैं कि वो मिसिंग है। तो वो हिसाब से वो लोग वेरिफिकेशन करने आए थे। क्या उसके बाद उनको लगा कि जानकारी दी, आफताब ने बताया कि हमने ऐसा घटना को अंजाम दिया, क्या इसके कारण डर बस यहाँ से छोड़ के गए? ये चीज़ तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो वही बता सकते हैं। अच्छा, क्या आफताब नहीं, उसका विरोध कर रहे थे लोग भी, इन लोग भी एक्सेप्ट नहीं किए थे, लड़की के घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसके लिए तो ये लोग अलग जगह रह रहे थे। खान साहब, ये बताइए कि यहाँ पे लड़की आती थी क्या? कितने बार देखा गया उसको? नहीं, एक्चुअली 1.5 साल पहले वो काफ़ी मरतबा आई है उसके साथ, मतलब 15 दिन में, महीना दिन में कभी जो है ना, जैसे मिलने आता था अपने मम्मी और पापा से, तो साथ में वो लड़की भी रहती थी। क्या कभी यहाँ पे सोसाइटी के लोगों ने उन लोगों का विरोध किया, कैसे बाहरी लोग ऐसा क्यों आ रहे, क्यों जा रहे? चीज़ पूछे थे कुछ लोग उनके फादर से, तो वो बोले कि नहीं, इसके क्लास फ्रेंड है और वो लोग साथ में ही जॉब करते हैं, इसके लिए वो आते। क्योंकि ऐसा 1 बार से 2 बार कोई भी लड़की आती तो पूछने वाले यहाँ रहते, लेडीज लोग पूछती ही। लेकिन जब ये लोग घर शिफ्टिंग किए तो उस टाइम पे क्या आफताब घर पे आया था अपने माँ बाप से मिलने, की नहीं आया था? नहीं, उस समय नहीं आए। जिस दिन शिफ्ट किए उसके 2 दिन बाद कुछ सामान रह गया था ना, जब ही आया था। तो अच्छा, ये कैसा था आफताब, कैसा था यहाँ पे? इतना दिन से पला बड़ा, यहाँ पे कैसा था, क्या स्वभाव था? आप तो उसको जानते रहेंगे, आप बिल्डिंग की चेयरमैन यहाँ हैं। तो ऐसा शांत स्वभाव का ही था, बिल्कुल। सोसाइटी में बचपन से बड़ा हुआ है, किसी से झगड़े वगैरह भी नहीं किए कभी। यहाँ तक कि कोई फ्रेंड भी नहीं, इधर कॉम्प्लेक्स में पूरा उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है कि इसके माँ बाप ने घर खाली किया, तो ये जो मामला हुआ है, मामले को लेकर के पता चल गया, इसके लिए उसके माँ बाप ने घर खाली कर दिया रहेगा? दोस्त आइडिया नहीं है, ये चीज़ बता नहीं सकते, क्योंकि हमने उनको पूछा भी था जाने के लिए, तो उन्होंने रीजन कुछ और बताया। क्या? कि हम लोग को ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम है, इसके लिए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं, क्योंकि लड़का भी आया था, उससे भी बात किया था, वो भी एकदम अलग ही, एकदम फ्री माइंड का दिखा। ऐसा लगा ही नहीं इतना बड़ा क्राइम करके आया। जिस तरह से ये घटना हुई है, क्या आपको क्या लग रहा है? ये बहुत बड़ी घटना है ये तो यार, बोल नहीं सकते, दिल दहलाने वाली घटना है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसकी सख्त से सख्त। तो अब देखना होगा कि श्रद्धा वालकर की हत्या का आरोपी आफताब अब और कितने गुल खिलाया है उसने, वो बताना होगा। इसमें उसके लड़कियों से, कई लड़कियों से अफेयर थे, ये भी बताया जा रहा है। पुलिस बता रही है कि जिस दौरान श्रद्धा का शव, कटा हुआ शव उसी फ्रीजर में पड़ा था, उस दौरान भी उसने लड़कियों को डेट किया था डेटिंग ऐप के माध्यम से, और लड़कियों को वहां भी बुलाया था और ऑनलाइन फूड मंगा के वहां पे खा करता था। तो इस तरीके का जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आफताब को मौत के फंदे तक पहुंचाने में और भी सबूत जो है पुलिस जुटा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।